और एक ज्ञान वह है जहां पर प्रकृति नहीं है, जहां पर देह संघात नहीं है, जहां पर मन प्राण की गम नहीं है। ऋषियों ने कहा कि जहां से वाणी मन के साथ उस परमात्मा को न प्राप्त करके वापस लौट आती है, उसके परे परमात्मा है। तो बंधुओं, ज्ञान का आधार दो तरह का है। एक ज्ञान प्राकृतिक है, ऐन्द्रिक है, भौतिक है, और एक ज्ञान प्रकृति पार का है। एक ज्ञान इंद्रियों से परे है, मन से परे है, वाणी से परे है। उस ज्ञान का आधार कोई वाङ्मय नहीं है, कोई साहित्य नहीं है, कोई दर्शन नहीं है। अरे वहां पर पांडित्य नहीं है, वहां पर थोथा ज्ञान नहीं है, वहां तो एकमात्र अनुभव है। आपको अनुभव अभी किसका है? अरे आपका अनुभव है अपने शरीर का, अनुभव है अपने सर्विस का, अनुभव है अपने व्यापार बिजनेस का, अनुभव है मकान का, दुकान का, बैंक बैलेंस का, मोटर गाड़ी का, अनुभव है सगे संबंधियों का, अनुभव है शत्रु का, मित्र का, बंधु बांधव का। अपना अनुभव कहाँ है? अपना अनुभव तो वहीं पर है जहां पर तुम्हारी आत्मा है। आत्मिक आधार से अक्षर के प्रकाश में, सद्गुरु के प्रकाश में जो अनुभव होता है वही आपका अपना अनुभव है। सद्गुरु की वाणी क्या कहती है? अनुभव युक्ति भेद विहंगम मर्म बताने वाले, धन्य धन्य सद्गुरु देव कृपालु, प्रभु पर ब्रह्म मिलाने वाले। जाकर अंत वेद नहीं पावे ताही सरल मत वाले, धन्य धन्य सद्गुरु देव कृपालु, प्रभु पर ब्रह्म मिलाने वाले। तो जहां पर अनुभव है, अपना अनुभव,
वहीं पर अध्यात्म है, वहीं पर विहंगम योग है, वहीं पर सहज योग है, वहीं पर देवयान पथ है, वहीं पर सुरत शब्द योग है, वहीं पर परा विद्या है, वहीं पर ब्रह्म विद्या है। दूसरा जो पहलू है बंधुओं, वहां पर प्रकृति है ही नहीं, वहां तो विशुद्ध अपना अनुभव है। सद्गुरुदेव ने कहा, इंद्रियों से ना ही साधन, ना ही साधन प्राण से, चित्त मन से ना ही साधन, ना ही बुद्धि महान से। प्रकृति का आधार तज, स्व ज्ञान से साधन चले। कहें सदा फल योग दुर्लभ, वर विहंगम सत फले। सद्गुरुदेव ने कहा, जीवन के अंतिम समय में क्या कहा, मैंने जो कुछ भी लिखा, मैंने जो कुछ भी कहा, अपनी 17 वर्षों की तपस्या के आध्यात्मिक अनुभव के आधार पर कहा। अरे मैंने तो जाना ही नहीं, यहाँ यह लिखा है, वहाँ वह लिखा है। सद्गुरु ने कहा, मैं उसी ज्ञान का प्रचार किया, मैं उसी आध्यात्म विद्या की ज्योति जलाई जिसका आधार अपना स्वतः का अनुभव है। सद्गुरु ने कहा, निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोय। हम तो उस महान सद्गुरु के अनुयायी हैं, शिष्य साधक हैं, जिस महान सत्ता ने सारे विश्व के सामने चुनौती दी, चैलेंज किया। परमात्मा चेतन विज्ञान का विषय है। परमात्मा को पाने के लिए आवश्यकता तुम्हारे शरीर की नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए आवश्यकता तुम्हारी इंद्रियों की नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए तुम्हारी आवश्यकता जो है अंतःकरणों की नहीं है,
सदगुरुदेव ने कहा, तुम शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। शरीर तुम्हारा घर है, तुम शरीर में रहते हो, लेकिन तुम तो शरीर हो ही नहीं, तुम तो शरीरी हो, तुम देह नहीं हो, तुम तो देही हो। जैसे पक्षी रहता है पिंजरे के अंदर, लेकिन पक्षी जो है पिंजरा नहीं है, पिंजरे में निवास करता है। पुरुष कौन होता है? पुरी सेते इति पुरुष। जो इस शरीर रूपी पुरी में, घर में निवास करता है, उसका नाम पुरुष होता है। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने सारे विश्व के सामने उद्घोष किया, आत्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है। चेतन चेतन का योग जहां है, वहीं तो विहंगम योग है। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने विश्व के सामने चुनौती दी, कहा आज देश विदेश के अंदर जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी फिरके मजहब हैं, जितने भी मत मतांतर हैं, सभी चल रहे हैं प्रकृति मन बुद्धि वाणी की सीमा के अंदर। प्रथम आचार्य श्री अपने प्रवचन में कहा करते थे, मैं विहंगम योग के ज्ञान को लेकर के पूरे भारत का भ्रमण करता हूँ। मैंने सब जगह यही पाया कि सभी लोग राग अलाप रहे हैं प्रकृति की भूमि के अंदर, सभी राग अलाप रहे हैं मन बुद्धि वाणी की सीमा के अंदर, लेकिन विहंगम योग का ज्ञान तो वहां पर है जहां मन बुद्धि वाणी की सीमा ही नहीं है। आज हम आदित्य विहंगम योगी आचार्य धर्मचंद्र देव जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह मना रहे हैं। आचार्य श्री कहते थे, जयंती किसकी बनाई जाती है? भौतिक संसार में हम मनाते हैं जन्म दिवस, मनाते हैं निर्माण दिवस। यह परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। आचार्य श्री कहते थे, सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कहते थे,
जन्म जयंती उसकी मनाओ जिसको ज्ञान हो कि हमारी जन्म जयंती मनाई जा रही है। परम निर्माण दिवस उसका मनाओ जिस सत्ता को ज्ञान रहे, ज्ञान हो कि मेरा परम प्रयाण दिवस मनाया जा रहा है। सद्गुरुदेव तो कहते थे कि मैं गर्भ में कैसे आया इसका भी मुझे ज्ञान है। बड़ी शक्तियां अवतरित होती है एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर के। वहां पर पुस्तकों का पठन पाठन नहीं है, वहां पर पांडित्य नहीं है, वहां पर बाह्य दर्शन नहीं है, वहां पर वाक जाल नहीं है, वहां प्रज्ञामूलक बौद्धिक व्यायाम भी नहीं है। वहां तो अनुभव है, अक्षर पर अनुभव नहीं, अनुभव योग समाज। सद्गुरु के चरणों में हम सभी नतमस्तक क्यों हैं? इसलिए हैं कि हमारे अमर सद्गुरु ने जो हमें ज्ञान दिया है, हमारे अमर सद्गुरु ने जो हमें संदेश दिया है, उसका आधार सद्गुरु का स्वतः का अनुभव है कि ये 710 वर्ष भीषण तपस्या, दिया खोल सारी विहंगम समस्या, भादो बदी चौथ को अवतरे थे, हमारी घड़ी बड़े सुनहरे थे। आचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज अपने समय के महान योगीश्वर थे। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने आचार्य श्री को क्या कहा? जब तक मैं हूं तब तक तो आपके अंदर कमी रहेगी ही। सद्गुरुदेव बार बार कहते थे आचार्य श्री को कि आपको प्रचार करना है। बोलिए, प्रचार करेंगे ना? तो आचार्य श्री अपने अंदर कमी का भाव लाते थे। सद्गुरुदेव कहते थे जब तक मैं हूं तब तक तो कमी रहेगी ही,
जब मेरा शरीर छूट जाएगा तो कमी कहीं भाग जाएगी।